जानने का जो हमेशा जो इच्छा है, क्यूरियोसिटी, और जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग है पूरी तरह से। क्योंकि देखो, जानने का इच्छा, तुमको किसी भी चीज को जानने इच्छा आ रहा है, भले जानने का है लेकिन इच्छा आ रहा है ना। तुमको किसी चीज को जानने का इच्छा हो सकता है जब तक तुमको उस चीज के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी पहले से ना हो। थोड़ा सा कुछ जानकारी होगा उसके बारे में। याद रखो, टमाटर कहाँ है, लेकिन पहले से तुमको पता है टमाटर कुछ होता है, तब तुमको उसके एक्स्ट्रा एक जानकारी आया, जानने का चाहता है। तो जानने की इच्छा में इच्छा है ना, इच्छा क्या कभी भी बिना जानकारी के पहले से आ सकता है? अगर तुमको पता ही नहीं कि कोई चीज क्या है, तो तुमको क्या उसके बारे में कभी कोई इच्छा भी उठेगा? काकाटुआ को जानने की इच्छा, अब काकाटुआ नाम का कोई चीज होता नहीं, तुम्हारे दिमाग में कोई एक इमेज तक नहीं बना होगा, तुम्हारे दिमाग में कोई एक सेंसेशन तक नहीं आया होगा, क्योंकि तुमको उसके बारे में जानकारी नहीं हो। तो एक जानने की इच्छा भी तभी हो सकती है जब तुम पहले से थोड़ा सा जानते हो। इसी वजह से उसमें ऑब्जर्वेशन की तरह जानना नहीं आता, उसमें कुछ नया सीखना नहीं आता। ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से नया है हर समय, ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से नया है, पूरी तरह से। ऑब्जर्वेशन का मतलब है बस चीज को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो चीज है क्या, ये बस जान रहे हो। जो भी चीज अवेलेबल है, ऐसा भी नहीं कि कोई चीज ऐसा है जो कि अवेलेबल ही नहीं है और तुम उसको फील कर ही नहीं सकते। आखिरकार ऑब्जर्वेशन भी किसी अवेलेबल संसार में किसी अवेलेबल चीज का ही होता है। जो आत्म है, सेल्फ, वो भी कहाँ है? वो भी एक भौतिक चीज में ही है, भौतिकी में ही है, भौतिक संसार में ही कहीं है। इस वजह से उसको जाना जा सकता है, इसीलिए आत्मज्ञान है, क्योंकि वो है भौतिक में ही, संसार में ही है। समझ में आया? तो ऑब्जर्वेशन और जिज्ञासा दो बहुत अलग बात है। तो फिर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जो लिखा हुआ है कि ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, इसका मतलब ब्रह्म, देखो अगर कोई पहले से नहीं, पहले से कोई बताएगा कि ब्रह्म नाम का कोई है जो ऊपर हवा में आसमान में रहता है, ऐसा ही कुछ भी कहानी वगैरह, भले गलत जानकारी नहीं देगा, तब तक तुमको उस शब्द के बारे में तुमको इच्छा कैसे होगा जब तक वो शब्द तुमको पता ही नहीं। हाँ, मतलब कि यहाँ पे ब्रह्म का जो शुरुआत हुआ था वो एक्चुअली किसी और शब्द से हुआ है। बेचैनी है और बेचैनी से आज़ादी कैसे पाऊँ, परेशानी है और परेशानी से आज़ादी कैसे पाऊँ। हाँ, ये जो है मेरा अस्तित्व जिसको मैं देख रहा हूँ, ये हाड़ मांस का शरीर, इसमें सोच है, बहुत सारा जो भी है, अलग अलग जो अंग है इसका, और ये जो पूरा संसार है, हाँ, यही क्या है? क्योंकि सब कुछ मिल के बनता है ना ब्रह्म, ब्रह्म तो सबका मिलन। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो जिज्ञासा है, ब्रह्म जो शब्द है, उससे पहले बहुत सारा चीज के ऊपर एनालिसिस किया गया, उसके बाद एंड में ये समझ में आया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये सब जब मिल गया पूरी तरह से और फिर उसको एक शब्द दे दिया गया ब्रह्म, तब उसके बारे में ये श्लोक तब निकला होगा, ये सेंटेंस अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये सब ब्रह्म की जिज्ञासा का परिणाम है। वरना तुम किसी एक शब्द के बारे में कैसे जिज्ञासा करेगा जब तक तुमको वो शब्द कोई और बताया ना। तो ब्रह्म कैसे होगा? हाँ, तुम किसी को जानने का इच्छा कैसे कर सकता है जब तक तुम किसी चीज को ऑलरेडी नहीं जानते? अवलोकन पहले मतलब आया था, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर ऑब्जर्वेशन से एक चीज पता चला, उसको ब्रह्म का नाम दिया गया, और फिर बताया गया उस चीज के बारे में। अच्छा, ये सब ब्रह्म का जिज्ञासा है। पटी लग रहा है? अबे जल्दी यार, गया।